है वो काफ़ी प्रसिद्ध है इंस्टाग्राम पर। तालियां कम है आपकी, जरा एक बार जोरदार हो जाए। मेरा नाम पार्थ नवीन है और मैं भी आपके बीच में हूँ और हंसने हंसाने के लिए बुलाया गया हूँ, कुछ रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी हो। तो आप आनंद के साथ इस कवि सम्मेलन को सुनिए। पानी आप मंच पर भी भिजवाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे किसी भी कवि सम्मेलन में 9-20 तक चाय पानी मंच तक आ जाता है। आइए, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश इटावा से हमारे बीच में आई योगिता चौहान को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आए और आप उनका तालियों से स्वागत करें। योगिता चौहान आए और मां सरस्वती की वंदना है। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। वो मां जिसने हमें 2 शब्द बोलने का सलीका दिया है, जिससे हम कुछ अपनी बातें, अपने मन के भाव आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। मां की वंदना का आदेश हुआ है। जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम सभी सनातनी तो अपने इष्ट का आवाहन करते हैं, अपने ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए हम सब कवियों की मां सरस्वती उनका वंदन करें, जिससे आज का हमारा आयोजन है, ये महा आयोजन का स्वरूप ले सके। एक बार आप तालियां उठाइएगा, मुझे पढ़ने का मन दीजिएगा। मां के चरणों में पंक्तियां रखती हूँ, सुनेगा। कि साधना हो सफल, मुझको वरदान दे। साधना हो सफल, मुझको वरदान दे। नित नई साधनाओं का सद्ज्ञान दे। मैं हूँ मीरा, मेरी मात करताल बन। मैं हूँ मीरा, मेरी मात करताल बन। अपने चरणों का मुझको मर्जदान दे। अपने चरणों। वाह 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 वाह, बहुत आइए माँ का वंदन करते हैं और आप सबको मन मिलेगा तो और भी अच्छा होगा। माँ अवश्य विराजिनी इस मंच पर, सुनेगा। कि वीराधारिणी वरण प्रदायिनी माँ, वीराधारिणी वरण प्रदायिनी वंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे। वीराधारिणी वरण प्रदायिनी, वीराधारिणी वरण प्रदायिनी वंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, क्या बात है। जय मात शारदे। शब्दों की करतार तुम ही हो, शब्दों की करतार तुम ही हो। वाणी वीरा तार तुम ही हो। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, धार तुम ही आधार तुम ही हो। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, धार तुम ही आधार तुम ही हो। श्वेत वाहिनी अर्चन का, श्वेत वाहिनी अर्चन का अभिनंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, वाह वाह, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे। संबल की सरता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे है। संबल की सरता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे है। भाषा बोली है भिन्न भिन्न, मेरी हर कविता तुमसे है। भाषा बोली है भिन्न भिन्न, मेरी हर कविता तुमसे है। नित्य हुआ नवनीत गीत माँ,
होगा माँ का आवाहन। एक बार सबकी तालियां हो जाए माँ का आह्वान कि जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात। माँ सरस्वती की वंदना हो। आइए इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। समय की अपनी एक सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है और सचिन लप्पू सा है। राकेश जी, आप बहुत बढ़िया सुनते हो, मैं इससे पहली बार आपसे मिला हूँ और आपकी पर्सनालिटी भी इतनी बढ़िया है। मतलब आप तो साउथ में किसी पिक्चर में जाओ तो वो ज़्यादा मामला अच्छा है। और आपको एक नई बात बता दूँ, राकेश भैया जो है ना, इतना आपको यश भगवान ने दिया, उसके साथ में 3 ग्रह हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया जो आपके नाम में है। राहु, केतु, शनि, रा के च, तीनों ग्रहों ने मिलकर के आपके ऊपर इतनी वर्षा कर रखी है, इसलिए आपको जनता का बहुत प्यार मिलता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कवि सम्मेलन की शुरुआत करने से पहले हमको एक सेटिंग बिठानी पड़ेगी। सेटिंग समझते हैं आप लोग? वो नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, 2 पंडित बैठे हुए। पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। ओम गणपति गुणधारम यजामहे शांति रेवी शांति जामा, ओम घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम काइले चोरो स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम मासी पूर्णमासी करवा में चोरे स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भोवा स्वाहा चोरियो स्वाहा। आधा किलो घी चुरा कर दुल्हन के पैरों के पास रख दिया, ओट में छुपा के। इस दृश्य को एक महिला ने देखा, नावर माता। उसने देखा तो उसके पेट में बात नहीं दिखी, तो उसने गा करके पुकारा, कारवा में घी चोरवे लाड़ी, कारवा में घी चोरवे लाड़ी, पड़ियो थारी ओटा हो रहा है। पहला पंडित बोला ये कौन बोले? बोले ये नायक की कल्याणी गाती। सेटिंग शुरू। ओम गणपति घूमतानम यजामहे शांति रेवी शांति श्यामा, हे कल्याणी नारक रक्षा बसे मतनी, आगो थारो आगो मारो, ओम नमः स्वाहा। कथा समाप्त हुई। आप ताली बजा सकते हैं। इतने समय से आप, अरे आप आराम से बैठो, इससे बिल्कुल आराम से बैठो, बहुत अच्छा। आप बैठो, आपको देख करके मुझे ऑक्सीजन मिलती है। कोई भी कवि सम्मेलन में नेता बैठा हो तो कवि सम्मेलन एक ऐसी जगह है, वो नेताओं का चरित्र नापने के लिए, भ्रष्टाचार नापने का एक थर्मामीटर है। जो नेता 20% कवि सम्मेलन सुन के चला जाता है तो वो 20% ईमानदार है। जो 50% सुन के जाता है वो 50% ईमानदार है। लेकिन मैं बड़वा में खड़ा हूँ और यहाँ के सारे नेता 100% वाले हैं, शुद्ध शाकाहारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार आप आपके सम्मान में ताली बजाइए। आइए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जो आज की तारीख में सर्वाधिक डिमांडेड पोएट। वे शाजापुर से चल के हमारे बीच में आते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर हाथ करके पूरी दुनिया को हंसाया है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा करके दिनेश देसी जी को आमंत्रित करें। तालियां आपकी कमजोर हैं, जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाकई आज का दिन बहुत इंद्र देवता ने खूब आनंद कर दिया है। अब थोड़ा सा आप मुझे प्रेम देकर मुझे आनंदित कर दीजिएगा। आज आप इनको इसलिए अतिरिक्त प्रेम देना क्योंकि आज इनका जन्मदिन भी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका। बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो,
जो हुआ ना कभी आज की रात हो। क्या बात है, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। हाँ, अभी परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद इसमें मिले। क्या है? वो कवियों की तरफ से आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। गुरुदेव, अब आपका आशीर्वाद मुझे भी मिले। कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने में तो एक पांव पर भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बस आशीर्वाद इसमें गुरुदेव आप सभी का मुझे मिले। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। साउंड बहुत बढ़िया है आपका। हाँ, कमाल का साउंड है। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। अब पंक्तियों को संभालना। कि पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साउंड बढ़िया है आपका। नहीं, कमाल का साउंड है। हाँ, साउंड का खेल होता है। गुरुदेव, मेरा साउंड थोड़ा बिगड़ा है। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। अध्यक्ष महोदय मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। भाभी जी, मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद कर दे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहते थे तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, साउंड बढ़िया है आपका। वाह, क्या बात। साउंड का खेल होता है। दीदी तुम्हें झगड़ा आ गया पत्नी के साथ में, मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कहा आज तो हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोला आज तो तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और साउंड बढ़िया है आपका। अध्यक्ष महोदय, जब साउंड बढ़िया हो जाता है ना तो सारी स्थिति होती है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद गुरुदेव एक बेवकूफ ये कह देता है महाराज, ओ महाराज इधर देखो। हाँ, एक बेवकूफ ये कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाए तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली का बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब पकड़ रखता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुमको सीएम बनना, एक तमन्ना थी बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी।
सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अध्यक्ष महोदय साले की शादी में चला गया, साली आगे कहने लगे जीजा जी को डांस करेंगे, जीजा जी को डांस करेंगे। पत्नी बोले है काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते। तो मेरी कंडीशन तो ऐसी, मैं घर में जाता हूँ मेरी पत्नी मुझे देखकर यही गाना गाती है। कौन सा वाला? दिल्ली बेचैन है, रस्ते पे नैन है, सुर है न ताल है, जीना मुहाल है, आजा सवरिया आ टांग से टांग। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं ना, जब देश का साउंड बढ़िया हो जाए ना तो सारी चीजें बढ़िया हो जाती है। और ऐसे मत देखो सारा खेल साउंड का है। ये धारा 370 अध्यक्ष महोदय क्यों हटी? धारा 370 रखने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि देश का साउंड बढ़िया नहीं, पूरा साउंड का क्या लगता है अध्यक्ष महोदय जी? वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर देखे ना आपने, उसमें कैसेट लगती थी, वो चूड़ी के अटक जाते तो गाना वहीं आ जाता था। वो टेप रिकॉर्डर में करते थे। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 लोगों के डोकर नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों में कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या साउंड का खेल होता है। दीदी वो नवरात्रि में दादी माँ नहीं पड़ गई, छोरों ने कैसे लगा दी, मैया दिन को याद करे, वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई, साउंड बढ़िया है, बहुत अच्छे की आवाज बढ़ाना भाई। वो आपके जमाने में बाबूजी ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी, वो चूड़ी अटक जाए तो गाना वही आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक पार नहीं था। बहुत अच्छे का कि हमारे यहाँ तो कुछ महिलाएं गाना गा रही क्या? एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तरी पार है, चौथी बोली मेरा तो सादे के दिन से फरार है, और पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, सारे कवियों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि मोदी जी अंतरिक्ष में कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार और समग्र आईडी से लिंक कर दीजिए, कोई अगर सुमरा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। जब 4,000 का 5,000 का 5 चालान फटेगा तो लोग गली में कैसे निकलेंगे मालूम? ऐसे निकलेंगे। क्या बात है अध्यक्ष महोदय, उनको मालूम चालान फट जाएगा। लेकिन मेरा पत्र आपसे निवेदन इतना है कि हंसते मुस्कुराते रहिए, लेकिन चिंतन की बातें भी दृष्टिगत रखिए, चिंतन को भी जिंदा रखिए, वरना पतन हो चला संस्कृति का। गुरुदेव, पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के पद फूट फूट कर रोए। क्यों रो रहे सूर कबीर मीरा के पद? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आजकल की फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ऐसी फिल्में बनाई जो हम पूरे समाज परिवार के साथ में बैठ कर नहीं देख सकते। फिल्में तो फिल्में बाबूजी, गाने ऐसे बनाए जो आप सुन नहीं सकते। आपके जमाने में गाने होते थे, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा कि डाल पर तोता किस डाल पर मैना। आपके जमाने में गाने होते थे, बाहर फूल बरसाओ। आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने
तेरे दुल्ला की ने बनाया भूखनी की। पुराने जमाने में गाने थे, लेकिन दीदी आजकल के गाने कबड्डी जैसे आ गए। घूमता था राजा मियाँ इसकी आई इसकी होती इसमें भारी हो जाए तो बल्ले बल्ले, अब धोती बांध लेना के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसकी जिम्मेदारी भी आप और हम हैं, आप और हम हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और कह रहे हैं हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी, हमारे बच्चे कृष्ण नहीं बन रहे। अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज बम्बुल का अगर बो रहे हैं तो क्या बाहर का दोष चला। हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है, हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा। हम एक के लिए जिनके अर्थ नहीं मालूम, आपको मालूम पुराने जमाने में ऐसे गाने हुआ करते थे कि पशु तक पा लेते थे। हाँ, अभी तो मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक छोड़ी, ये वाला गाना कौन सा? तिरछी टोपी वाले बाप भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जाने ही जाने लगी है। तो मेरी भेज करती आए मेरी चाह यही, टीम बहुत लंबी मित्रों, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करो, रो रो के सबको हंसाया करो। थैंक यू, धन्यवाद। आइए दिनेश देसी जी, जिन्हें आपको खूब हंसाया है, आप थोड़ा खाने में व्यस्त रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका जन्मदिन है तो आप जरा उनको बहुत प्यार भरी तालियों के साथ में उनको आशीर्वाद दें। ये बेटी, ये आइए, हम इन पूरे राकेश जी, ये कभी लोग पूरे विश्व में जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं कवि सम्मेलन करने के लिए, लेकिन बड़वाल की जो मैंने सबसे अच्छी खासियत देखी वो इतनी बढ़िया है